भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, चाहे आपका थाना तहसील कोई स्तर पे हो। अभी जितने नेशनल हाईवे ये लोग बना रहे हैं सब ध्वस्त हो रहे हैं। अरबों खरबों रुपए की लागत से बनते हैं, अभी ध्वस्त हो जाते हैं, 10-10 15-15 दिन नहीं चल पाते। इस तरह से भ्रष्टाचार है कि उससे भागने की वजह से तो सदन नहीं चलाती, क्योंकि सरकार को जवाब देना पड़ेगा और सरकार जवाब दे नहीं सकती। बोल रहे हो तो क्या हो, तो बोलते ही रहते हैं। आप देखते जहाँ तहाँ बोल रहे हैं, उन्हें तो केवल समाजवादी को टारगेट करना है। उसमें भी कहीं ना कहीं से हिंदू और मुस्लिम का कोई ना कोई कॉर्नर निकाल करके लाएंगे, उस पर बोलना है। जो इस देश का युवा और रीढ़ की हड्डी है, तो आने वाले समय में अगर ये लोग नहीं समझे, ये हो या कोई भी सरकार जो डिक्टेटरशिप अपनाएगी, उसके खिलाफ प्रदर्शन हो। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। यूपी की सियासत में एक अलग भूचाल की बात चल रही है। हमारे साथ विधायक जी, हम बात करेंगे। कल से सत्र चलने जा रहा है, बड़े मुद्दे क्या कुछ उठाने जा रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम मेरा आपके सभी चैनल के दर्शकों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मुद्दे इसका इतने हैं कि उठाने के लिए वक्त ही नहीं है, और इसी वजह से सरकार भागती है और मात्र 3-4 दिन का सदन रखा है जी। अगर सदन को लंबा चलाया जाता तो पता चलता कि किस तरह से मुद्दों को उठाना और कैसे कैसे मुद्दे हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, चंदा चोरी का आप जानते ही हैं। अभी बेचारे नौजवान छात्रों पर किस तरह से लाठीचार्ज हुआ, किस तरह से उनकी अपनी मांगे उस पेपर लीक के लिए, नीट पेपर लीक पर जो उन्होंने आवाज़ उठाई, तो किस तरह उनके साथ अत्याचार हुआ। आपके किसान अभी बाढ़ से परेशान है, किसान अभी उससे उभरा भी नहीं था और फिर बाढ़ से त्रस्त हो गया। नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है, महंगाई किस कदर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, चाहे आपका थाना तहसील कोई स्तर पे हो। अभी जितने नेशनल हाईवे ये लोग बना रहे हैं सब ध्वस्त हो रहे हैं। अरबों खरबों रुपए की लागत से बनते हैं, अभी ध्वस्त हो जाते हैं, 10-10 15-15 दिन नहीं चल पाते। तो ये आलम है कि मुद्दों का कि समय कम है। समय मिलता तो सरकार को बहुत बुरी तरह से घेर करके सरकार जवाब नहीं दे पाती, इसीलिए जो सरकार कम दिन का सदन चला रही है। सर, बात करें कानपुर एक्सप्रेसवे, अभी ताज़ा बना है, 4700 करोड़ रुपए लगभग खर्चा हो गए। वहाँ जब जा करके सवाल पूछती है 4 PM न्यूज़ नेटवर्क की टीम वहाँ के ठेकेदारों, तो सब भगाने का काम कर रहे हैं, कोई जवाबदेही तय नहीं है और कहते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी सड़कें बन रही हैं। अब ये तो आप लोगों को दिखाना चाहिए कि ऐसी कौन सी स्पेस टेक्नोलॉजी। आप खाली कानपुर की बात नहीं करो, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी देहरादून से सहारनपुर एक्सप्रेस का उद्घाटन करके और 15 दिन नहीं चल पाया और ध्वस्त हो गया। पहली बारिश जो हुई तो ध्वस्त हो गया। ऐसी वहाँ पर एक पुल बनाया गया जो देहरादून के पास में है, सहारनपुर के पास में, वो ध्वस्त हो गया। गंगा एक्सप्रेसवे की हालत आप देख सकते हो। तो ये तो सारा मतलब इस तरह से भ्रष्टाचार है कि उससे भागने की वजह से तो सदन नहीं चलाती, क्योंकि सरकार को जवाब देना पड़ेगा और सरकार जवाब दे नहीं सकती। सर, राम मंदिर का मुद्दा जिस तरीके से नृत्य रूपांतरण हुआ संसद भवन में, वहाँ पर विपक्ष के सांसदों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। विधानसभा सत्र के दौरान क्या राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा उठाया जाएगा? क्या इस पर चर्चा होगी? नहीं, निश्चित बड़ा मुद्दा है सनातनियों की भावनाओं की बात। निश्चित समाजवादी पार्टी और हम लोगों को अगर वक्त मिलेगा तो निश्चित हम इस पे उठाएंगे, क्योंकि ये करोड़ों करोड़ों देश के लोगों की आस्था का प्रश्न है जी। और उस आस्था से जो हिंदुस्तान के लोग जुड़े हैं, उन्होंने अपनी श्रद्धापूर्वक जो उसमें चंदा दिया वो चोरी हो गया और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर लोग परेशान और बेहाल हैं। उम्मीद कर रहे हैं योगी जी इस पर कोई बयान देंगे, कुछ बोलेंगे? अब ये तो वहीं जाके पता चलेगा, बोलेंगे नहीं बोलेंगे। बोल रहे हो तो क्या हो, तो बोलते ही रहते हैं। आप देखते जहाँ तहाँ बोल रहे हैं, उन्हें तो केवल समाजवादी को टारगेट करना है जी। उसमें भी कहीं ना कहीं से हिंदू और मुस्लिम का कोई ना कोई कॉर्नर निकाल करके लाएंगे, उस पर बोलना है। लेकिन सच्चाई पे बोले ना, क्या हकीकत में चोरी नहीं हुई, क्या चंदा चोरी नहीं हुई, क्या एक्सप्रेस पे नहीं ध्वस्त हो रहा है, क्या उनमें भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, क्या पेपर लीक नहीं हो रहे, 20 पेपर लीक हो चुके, क्या पेपर लीक नहीं, भविष्य के नौजवानों के भविष्य खिलवाड़ नहीं हो रहा? क्या इस पे जवाब देना, सही बात बताएं, लेकिन नहीं बताएंगे। सर, एक सवाल है जो 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, काफ़ी लोग कह रहे हैं, जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, कार सेवकों पे गोली चलाने का आरोप मुलायम सिंह जी पे लगाया गया, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी पे। लेकिन अभी जब जंतर मंतर पर जब लाठीचार्ज हुई, वहाँ पैलेट गन चली, तो वहाँ पर अमित शाह जी का कहीं से नाम नहीं लिया, जबकि वहाँ की पुलिस उनके ही अंडर में है। सारी जिम्मेदारी वहाँ के कलेक्ट्रेट, SDM और पुलिस पर ही थोप दी जा रही, उसमें कोई जिम्मेदारी, कोई बड़े नेता का नाम नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों होता है? विपक्ष पे ही हमेशा क्यों टारगेट? देखिए,
बताया ना कि ये लोग बड़े शातिर लोग हैं जी और उस टाइम तो कह दिया कि मजिस्ट्रेट के आदेश से गोली चलती है। जी। अरे भाई, जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो भी तो मजिस्ट्रेट रहा होगा। बिल्कुल। तो क्या जिम्मेदारी मजिस्ट्रेट की नहीं होगी? तब जिम्मेदारी, क्योंकि बदनाम करना था माननीय मुलायम सिंह यादव जी को, समाजवादी पार्टी को, तो इसलिए उनको कह दिया। और अभी जब अपने आप बचने के लिए कह दिया कि मजिस्ट्रेट गोली चलाएगा, जबकि आपको भी पता है, आप भी जानते हैं कि किसके आदेश से हुआ होगा। ये वेल नोन है, सब लोग समझदार हैं। हिंदुस्तान में अब ऐसे लोग नहीं कि ना समझते हो कि किसके आदेश से गोली चली, किसके आदेश से लाठीचार्ज हुआ, वो सबको पता है। सर, जेनजी इस्तीफा मांग रहा है। हमने कई खबरें जो है वो प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद की हैं, नौजवानों से बात की, अब गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं जेनजी। क्या एक देख रहे हैं कि नया एक प्रदर्शन होने वाला है देशव्यापी, देश पे बड़ा प्रदर्शन क्या अब अमित शाह जी के इस्तीफे को लेकर होने वाला है? धर्मेंद्र प्रधान जी का तो ले लिया गया। देखिए जैन जी, जो नया प्रदर्शन करेंगे, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं कि अगर इन्होंने अपने आप में सुधार नहीं लाए तो केवल किसी एक पर्टिकुलर इस्तीफे की बात को नहीं लेकर के होगा। जैन जी, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जो इस देश का युवा और रीढ़ की हड्डी है, तो आने वाले समय में अगर ये लोग नहीं समझे, ये हो या कोई भी सरकार जो डिक्टेटरशिप अपनाएगी, उसके खिलाफ प्रदर्शन हो। सर, आज अखिलेश जी से बड़ी देर आप लोग की बातचीत भी हुई है। क्या प्लानिंग्स आप लोग कर रहे हैं अगले 3 दिन के लिए? बड़ी प्लानिंग्स क्या हैं? देखिए, ये अभी गोपनीय है, ये वहीं को पता चलेगा आपको, क्योंकि हम लोग को इस बड़े दमखम से इस बात को उठाना है और सरकार को घेरना है। बिल्कुल। तो देख रहे हैं, अभी समाजवादी पार्टी कार्यालय में हमारी मौजूदगी है और एक बड़ी बैठक सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने विधायकों के साथ में ली है। तमाम मुद्दे जो विधानसभा सत्र के दौरान जो उठने वाले हैं उस पर बात हुई। साथ ही साथ पीडीए के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, जो आरक्षण के घोटाले हो रहे हैं, उस पर चर्चा हुई है। बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौरान कार सेवकों पर गोली चलाने का जो आरोप स्वर्गीय मुलायम सिंह जी पर लगाया गया, उसको लेकर हमने सवाल किया कि जब जंतर मंतर पर पैलेट गन का प्रयोग होता है, साथ ही साथ जब लाठी चार्ज होता है, तो अमित शाह जी की जिम्मेदारी क्यों नहीं है? अब कलेक्ट्रेट या फिर एसडीएम या पुलिस क्यों? और जब मुलायम सिंह की सरकार थी उस दौरान जब इस तरीके का कृत्य बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौरान हुआ, तो वहाँ पे आरोप क्यों? तमाम सवाल थे। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।